हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में हम पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले ये जानेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं बेटा कि जब हम कभी कभी ऐसा होता है फाइनल अकाउंट्स बना चुके होते हैं, क्लोज कर चुके होते हैं, और फाइनल अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद सारे कुछ सेटलमेंट करने के बाद हमें पता चलता है कि हम कुछ गलतियां कर चुके हैं या कुछ भूल चुके हैं। गलतियां जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देना भूल गए, आप यू फॉरगॉट टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर आपने एक्सेस ज्यादा जो है परसेंटेज दे दिया, एक्सेस परसेंटेज, या फिर आपने कम परसेंटेज से दे दिया। तो इस तरीके की बहुत सारी गलतियां हो जाती है। आपने पार्टनर को सैलरी देनी थी, सैलरी नहीं दी, कमीशन देना था, कमीशन नहीं दिया, या कमीशन ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, ए की जगह बी को दे दिया, बी की जगह सी को दे दिया, या सी की बजाय ए को दे दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। इस तरीके की बेटी बहुत सारी गलतियां हमसे हो सकती हैं। अब इन गलतियों को हमारा सही करने का दायित्व होता है एक अकाउंटेंट का। हम इनको सही करने के लिए दो तरीके अपना सकते हैं। दो तरीके, एक तो होता है कि हम सिंगल जर्नल एंट्री पास करके इसको रेक्टिफाई कर दें, और दूसरा तरीका होता है कि हम एक से ज्यादा एंट्री करें। पहला तरीका है कि हम सिंगल एंट्री के थ्रू एडजस्ट कर दें गलतियों को, जो पास्ट में हुई गलतियां हैं उनको एडजस्ट कर दें थ्रू अ सिंगल एंट्री। पहला ये तरीका है। और दूसरा, नॉट थ्रू अ सिंगल एंट्री बट बाय पासिंग सम जर्नल एंट्रीज, एक की जगह कुछ ज्यादा जर्नल एंट्रीज को करके हम उस गलतियों को एडजस्ट करें। दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। मैंने कुछ लिखा भी है, पढ़ के बता देता हूं। आफ्टर क्लोजिंग फाइनल अकाउंट्स सम एरर्स एंड ओमिशंस आर रिकॉग्नाइज्ड। फाइनल अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद कुछ एरर्स, कुछ ओमिशंस का पता चलता है, एंड टू रेक्टिफाई देम पास्ट एडजस्टमेंट इज मेड। जिनको ठीक करने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट किया जाता है थ्रू जर्नल एंट्रीज, कुछ जर्नल एंट्रीज पास करके, और अ सिंगल जर्नल एंट्री, या फिर एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करके। ओके, या तो हम कुछ ज्यादा जर्नल एंट्रीज करते हैं, और या फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम सिंगल एंट्री के थ्रू उसको रेक्टिफाई कर दें। आज के सेशन में हम सिंगल एंट्री के थ्रू एडजस्ट करना सीखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब स्टार्ट किया जाता है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या होता है बेटा। एक पार्टनरशिप में दो पार्टनर्स थे, एक था राम और दूसरे थे रमेश, जिनका रेशो था 1:1। इनकी कैपिटल्स थी, ध्यान से देखिएगा बेटा, थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। तो इनकी कैपिटल्स थी 1,00,000 रुपए और 50,000 रुपए। ठीक है बेटा, अब क्या होता है, इस पर हमें इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%, यानी कि 1,00,000 का 5%, 5,000 राम को, और 50,000 का 5%, 2,500 रुपए रामेश को। हमें ये क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। ओके, प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट होता है ₹10,000 का। ठीक है बेटा, अब क्या होता है, अकाउंटेंट हमारा छोटी सी गलती कर देता है। क्या गलती कर देता है कि ये जो 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को सीधे सीधे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है 1:1 में। ये इसका मतलब क्या है, 5,000 दे देता है राम को और 5,000 दे देता है रमेश को। गलती क्या हो गई, गलती हो गई कि सर जो 5,000 रुपए का इंटरेस्ट और 2,500 रुपए का इंटरेस्ट रमेश को देना था वो इन्होंने दिया नहीं। दिस इज द मिस्टेक। अब इसको हम रेक्टिफाई कैसे करें, तो रेक्टिफाई करने का बेहद ही आसान सा तरीका है बेटा। हम ये जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है और पार्टनर के लिए इनकम है।
इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है जो हमने नहीं की। यस और नो? यस। तो सर जो काम हमने नहीं किया उसको अब कर देते हैं। यस बिल्कुल। राम, एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं, एक राम और एक रमेश, और एक कॉलम बनाते हैं टोटल का। ठीक है, हमको क्या देना है? करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। राम को कितना? 5,000, जो इनको क्रेडिट होना चाहिए, पहले नहीं दिया, पहले क्रेडिट नहीं किया, अब क्रेडिट कर देते हैं। ओके, रमेश को 2,500 रुपए क्रेडिट अब कर देते हैं। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 5,000 और 2,500 कितने हो गया? 7,500। ठीक है। बोले सर दे तो देंगे, लेकिन लाए कहां से? पैसा देने के लिए होना भी तो जरूरी है, और प्रॉफिट को तो हम ऑलरेडी बांट चुके हैं, तो अब कहां से दोगे सर आप? तो बेटा अब क्या करेंगे? वापस लेंगे। क्यों वापस लेंगे? जो 7,500 रुपए टोटल हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देने थे, हमने किस रूप में बांट दिए? प्रॉफिट के रूप में बांट दिए। अब हमारा क्या काम है? उसको वापस लेने का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और जो पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रॉफिट के रूप में बढ़ चुका है, जो 7,500 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में जाने थे लेकिन वो प्रॉफिट के रूप में बढ़ चुके हैं, उनको वापस लेना है। क्या करना है? वापस लेना है। जब प्रॉफिट देते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और वापस लेने के लिए डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हम क्या करते हैं? जो हमसे रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग गलती कर दी ना हमने। क्या गलती की हमने प्रॉफिट दे दिया 7,500 रुपए, किस रेशो में? 1:1 में। इसको वापस ले लेते हैं। तो बांटते हैं 7,500 को 1:1 में। 3,750 डेबिट, क्योंकि वापस लेना है, ऐसे ही 3,750 डेबिट, और टोटल कितना हो गया बेटा? 7,500। ठीक है। यस। क्या हुआ बेटा? जो प्रॉफिट हम उनको, या जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा हम उनको प्रॉफिट के रूप में बांट चुके, उसको वापस ले लो, और जिस रेशियो में बांटा है उसी रेशियो में वापस लो। तो 7,500 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने 1:1 में प्रॉफिट के रूप में बांटा था, वो हमने वापस ले लिया, डेबिट कर दिया। क्या कर दिया बेटे? डेबिट कर दिया। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में क्रेडिट कर दिया। अब एडजस्टमेंट देखते हैं क्या होता है। क्या होता है बेटा? 5,000 रुपए क्रेडिट करने हैं और 3,750 रुपए डेबिट करने हैं। तो अमाउंट एक्सेस किसका? डेबिट का या क्रेडिट का? क्रेडिट का सर ज्यादा है। कितने रुपए ज्यादा है? 1,250। इधर देखते हैं, डेबिट ज्यादा या क्रेडिट ज्यादा? सर डेबिट ज्यादा। किसका ज्यादा? कितना ज्यादा? 1,250। तो बेटा इसी से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। क्या एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी? रमेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट। सोच कर देखो, रमेश को 2,500 रुपए मिलने थे, दे कितने दिए गलती से? 3,750। उसे वापस लेने, डेबिट कर दो। कितने वापस ले लो? 1,250। पूरा वापस ना लेके जितना फालतू गया वो वापस ले लो। पूरा कितना वापस लेना? 3,750। अब देखो हमारे पास क्या होता है कि हम पहले उससे 3,750 वापस लें और कितना दें? 2,500 दें। तो लेना फिर देना, तो जो डिफरेंस है उसी पर डील करते हैं ना। डिफरेंस कितना है? 1,250। तो 1,250 जो रमेश को फालतू दे दिए हैं उन्हीं को वापस लो, और 1,250 जो राम को कम दिए हैं वो दे दो। यस और नो? दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। इसको क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं बेटा? एडजस्टमेंट। समझ में आया नहीं आया? क्या जर्नल एंट्री बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी रामेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट 1,250 रुपए। जर्नल एंट्री में लिख देता हूं। क्या जर्नल एंट्री बनेगी?
रमेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया बेटा? 1250। नरेशन क्या लिख दें? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। हमने क्या किया? ये एडजस्टमेंट एंट्री पास की है टू रेक्टिफाई पास्ट मिस्टेक्स। पास्ट मिस्टेक्स को एडजस्ट करने के लिए हमने जर्नल एंट्री पास कर दी। दिस इज वर्किंग नोट एंड दिस इज जर्नल एंट्री। ओके बेटा, वन मोर एग्जाम्पल। दो पार्टनर हैं मोहन और दिनेश। कौन कौन है दो पार्टनर? मोहन और दिनेश, जिनका रेशियो है बेटा 2:1। रेशियो कितना है? 2:1। ठीक है बेटा, सैलरी मिलनी थी। किसको मिलनी थी सैलरी? मोहन को मिलनी थी 5,000 रुपए पर एनम। कितनी सैलरी मिलनी थी मोहन को? 5,000 रुपए पर एनम। और दिनेश के लिए कोई सैलरी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोहन को मिलनी थी 5,000 रुपए। मैंने अमाउंट लिख दिया बेटा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज नहीं दिया है, सीधा सीधा अमाउंट कैलकुलेट करके देके रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोहन को मिलनी थी 5,000 रुपए और दिनेश को मिलनी थी 2,500 रुपए। बट और प्रॉफिट हुआ ईयर का, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹30,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹30,000। अब क्या हुआ कि हमने ना तो सैलरी दी और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। क्या हुआ बेटा? ना तो सैलरी दी और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। वी फॉरगॉट बोथ, दोनों ही देना भूल गए। और जो प्रॉफिट है पूरा का पूरा प्रॉफिट 30,000 का हमने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफिकेशन के लिए टेबल बनाते हैं मोहन और दिनेश। सबसे पहले करेक्ट लिखो बेटा। करेक्ट का मतलब क्या क्या देना चाहिए मोहन को? मोहन को सैलरी देनी चाहिए जो हमने नहीं दी। देने के लिए अब देंगे, क्रेडिट करेंगे 5,000 रुपए सैलरी के क्रेडिट। इनको कोई क्रेडिट नहीं करना। टोटल हो गया 5,000 सैलरी का। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है? 5,000 रुपए मोहन का क्रेडिट देना है, नहीं दिया, अब देंगे, क्रेडिट करेंगे। और दिनेश का 2,500 क्रेडिट। टोटल कितना हो गया बेटा? 7,500। बेटा टोटल कितना हुआ? 5,000 रुपए ये रहे। टोटल कर लेते हैं इनका। चलो टोटल जो इनको मिलना चाहिए करेक्ट उसका टोटल कर लें। यस, इनको पूरे 10,000 रुपये मिलने चाहिए और इनको 2,500 रुपये मिलने चाहिए। क्रेडिट कर देते और ये कितना हो जाता है? 12,500 रुपये। बेटा क्या मिस्टेक की हमने? हमने मिस्टेक की कि ये 12,500 रुपये इस रूप में ना बांटकर हमने क्या कर दिए? प्रॉफिट के रूप में, यानी कि रेशो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हमने रॉन्ग क्या कर दिया? हमने रॉन्ग किया सर। 12,500 रुपये जो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बंटने चाहिए थे वो हमने 2:1 में डिवाइड कर दिए। करेंगे 2:1 में डिवाइड कीजिए 12,500 को एंड गेट द आंसर। ओके, उसके बाद कर सकते हो ना, करके देखिए, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है। अब इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो डेबिट क्रेडिट ज़्यादा आएगा वो लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे और जर्नल एंट्री पास करेंगे। ओके,
चलिए अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 58 टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक से। व्हाट इज सेड, क्या कहा गया है? P and Q were partners in a firm sharing profit and losses equally. Okay, their fixed capitals were 2 lakh and 3 lakh respectively. जिनकी capitals हैं 2 lakh and 3 lakh. Okay, the partnership deed provided for interest on capital 12% per annum for the year ended 31st March 2016. The profits of the firm were distributed without providing interest on capital. जो प्रॉफिट्स हैं फर्म के वो बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए ही हमने डिवाइड कर दिए। अभी बेटा जो हमने एग्जाम्पल करके देखा था राम और सोहन वाला, बिल्कुल उसी की तरह है। ठीक है, आप इसको करके देखिएगा खुद से, वेरी इजी हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है? इसमें फिक्स्ड कैपिटल है, तो जो एंट्री हम पास करेंगे उसमें कैपिटल अकाउंट ना लिखकर हम करंट अकाउंट का यूज करेंगे। ओके बेटा, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 59, दैट इज ऑफ रिया एंड मोना। रिया एंड मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2:1। ओके, रिया, मोना, निशा 3 पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स को 3:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करती है। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का प्रॉफिट 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000 रेस्पेक्टिवली। पिछले 3 साल का प्रॉफिट है। दीज प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली। गलती से जो प्रॉफिट 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने थे, गलती से किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बेटा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, ओके। फॉर ऑल 3 ईयर्स इट इज नाउ डिसाइडेड टू करेक्ट द एरर। अब हमें करेक्ट करना है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम, हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है। ओके, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, वर्किंग नोट बनाएंगे। रिया, मोना एंड निशा, बेटा तीनों सालों में एक ही गलती हुई है, तो अगर एक ही गलती हुई है तो उसको एक ही साथ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, रॉन्ग क्या हुआ है? रॉन्ग है, प्रॉफिट रॉन्ग बटा है, तो वापस लेंगे। ठीक है, जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट है 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000, तो कितना कितना है बेटा? 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000। ये जो 3 साल का प्रॉफिट है, बाय मिस्टेक वी डिस्ट्रीब्यूटेड दिस प्रॉफिट इक्वली। हमने किस रेशियो में बांट दिया? इक्वली बांट दिया। बेटा जो गलती कर दी, जो रॉन्ग है, उसको वापस लो, डेबिट करो। जो प्रॉफिट है 140 प्लस 84 प्लस 1,06,000 जोड़िए, कितना होता है? 190, 290, 3,30,000। जो 3,30,000 का पिछले 3 साल का टोटल प्रॉफिट है वो हमने इक्वली डिवाइड कर दिया। गलती से बराबर बराबर 1,10,000 रिया को दे दिया, 1,10,000 मोना को दे दिया और 1,10,000 किसको दे दिया बेटा? निशा को दे दिया। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 3,30,000। तो बेटा जो प्रॉफिट हमने इक्वली बांट दिया है, गलती से वापस लेना है। वापस लेने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे। अब हमें क्या करना है? वापस लेके करेक्ट कर दो। करेक्ट क्या करना है बेटा? ये जो 3,30,000 रुपए का प्रॉफिट है जो हमने इक्वली बांट दिया है, वापस तो ले लिया, अब बांटना किस रेशियो में है? 3:2:1 में डिवाइड करना है। किस रेशियो में डिवाइड करना है बेटा? 3:2:1 में डिवाइड करना है। कीजिएगा बरा, जरा 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। यस, 1,65,000, ठीक है, एंड 1,10,000 एंड 55,000। इस रेशियो में देना है तो क्रेडिट करेंगे, देने के लिए क्रेडिट, लेने के लिए डेबिट। ओके, अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं।
क्या क्या बचेगा यहाँ पे 55,000 डेबिट आएगा, क्रेडिट आएगा, क्रेडिट क्यों? क्योंकि सर क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है, जो अमाउंट ज़्यादा है उसका हम लिखते हैं। अगर डेबिट का ज़्यादा होता तो यहाँ डेबिट लिखते, क्रेडिट का ज़्यादा होता तो यहाँ क्रेडिट लिखते। ओके 55,000 यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़ीरो आ रहा है। ओके और यहाँ पर भी 55,000 डेबिट का आएगा बेटा या क्रेडिट का? डेबिट का। तो अब हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी? निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000 टू रेयाज कैपिटल अकाउंट 55,000। ओके एक बार चेक कर लीजिए कैपिटल फिक्स तो नहीं है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही रेक्टिफाई करेंगे। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आप अपने आप से कीजिएगा, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन और जो एग्जाम्पल मैंने समझाया उसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 61 आज़ाद एंड बैनी वाला करते हैं। ये समझ में आया नहीं आया? ओके तो इसको एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। 61 दिस इज 58। ये वर्किंग मैंने आपको बताया है, केवल जनरल एंट्री आप कर लेंगे। क्या कर लेंगे? निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस बच गया है। निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट 55,000, नरेशन लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। ओके दिस इज द इजीएस्ट वे टू पास पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। ओके कुछ लोग टेबल बना के करते हैं, तो बेटा टेबल वही है जो अब मैं चाहूँ तो इसको टेबल की फॉर्म दे दूँ, अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे बना दूँ। मेरी वर्किंग है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको कैसे शो करूँ, बट एंट्री मुझे प्रेस्क्राइब वे में करनी पड़ेगी। एंट्री के लिए मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता, एंट्री जैसे होती है मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन ये मेरी वर्किंग है, इसको मैं अपने सुविधा के अनुसार बना सकता हूँ। ओके बेटा नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 आज़ाद एंड बैनी। शुरू करते हैं। आज़ाद बैनी are equal partners, their capitals are 40,000 and 80,000 respectively. ओके आज़ाद और बेनी इक्वल पार्टनर्स है, इक्वल उनका रेशियो दे के रखा है बेटा इक्वल। ओके their capitals are 40 and 80 respectively, capitals बता के रखिए उनकी। After the accounts for the year have been prepared, it is discovered that interest on capital at 5% per annum as provided in the partnership deed has not been credited to the partner's capital account. Okay before distribution of profit, it is decided to make an adjustment entry in the beginning of next year. Okay no doubt क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 60 एंड क्वेश्चन नंबर 61 आप कर सकते हो आसानी से, अपने आप से कीजिएगा। नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 63 राम मोहन एंड सोहन। क्वेश्चन नंबर 63 राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। राम मोहन एंड सोहन प्रॉफिट्स और लॉसेस को इक्वली बांटते हैं, ठीक है। हैव कैपिटल्स ऑफ रुपीज़ 1,20,000, 90,000 एंड 60,000। जिनकी कैपिटल्स कितनी है बेटा? 1,20,000, 90,000 और 60,000। ओके फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू दैम एट 6% इंटरेस्ट इंस्टीड ऑफ 5%। 5% की बजाय कितना इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया? 6% कर दिया। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। ओके कितना करना था? 5%। कितना कर दिया? 6%। ज्यादा किया या कम किया? ज्यादा किया। कितना परसेंट ज्यादा किया? 1% ज्यादा किया। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, अब मैं इसको 1% से भी रेक्टिफाई कर सकता हूं, 5 और 6 से भी कर सकता हूं। तो मैं जब सिंपल इसको 1% से करना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि मैं क्यों ज्यादा अपने लिए टेंशन बढ़ाऊं। जब मैंने 1% ज्यादा दे दिया तो 1% को वापस लेके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दूंगा मैं। ओके करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस इज 63 राम मोहन सोहन and the total
ओके, टोटल क्या हो गया बेटा, रॉन्ग क्या हो गया, रॉन्ग मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, एक्सेस दे दिया, फालतू दे दिया, फालतू दिया है, कितना फालतू दिया, 1%। तो जो 1% फालतू दिया केवल उतना ही मैं वापस ले लेता हूं। तो 1% उनकी कैपिटल कितनी है बेटा, 1,20,000 का 1% होगा 1,200 रुपये, 90,000 का होगा 900 रुपये और 60,000 का होगा 600 रुपये। वापस लेना है, वापस लेने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट होता है, जब मिलता है तो क्रेडिट होता है, वापस लेने के लिए डेबिट कर देंगे। ओके, 1200 डेबिट, 900 डेबिट, 600 डेबिट, तो टोटल कितना हो गया, 1500, 1200, 2700। अब वापस लेके इस प्रॉफिट को क्या करूं मैं, मेरा थोड़ा ही ना है, फर्म का थोड़ी ना है, पार्टनर्स का, पार्टनर्स में बांट दो। किस रेशियो में बांट दो, उनके रेशियो में बांट दो। और क्या रेशियो है उनका, इक्वल रेशियो है। तो अब हम करेक्ट क्या कर देंगे बेटा, इसको ये जो 2700 रुपये का प्रॉफिट है इसको इक्वली यानी कि 1:1 में डिवाइड कर देंगे। तो 900, 900 और 900 देने के लिए क्या करेंगे बेटा, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट कर देते हैं। तो बेटा नेट जो एडजस्टेड अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे 300 रुपये डेबिट का आएगा या क्रेडिट का, बताओ कौन सा ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है, सर डेबिट ज़्यादा है, तो डेबिट लिख देते हैं। यहाँ पे निल, यहाँ पे कितना आएगा, 300 आएगा सर, डेबिट का आएगा या क्रेडिट का, क्रेडिट का। ओके, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी बेटा, जर्नल एंट्री बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 300। ओके, चेक कर लेना कैपिटल फिक्स तो नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं दे के रखा है, तो हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 64 बेटा बिल्कुल इसी की तरह है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:2। राम, श्याम, मोहन 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स को 2:1:2 के जो रेशियो है उसमें बांटते हैं। देयर कैपिटल फिक्स्ड, इसका मतलब जो एंट्री होगी वो करंट अकाउंट के थ्रू होगी। तो देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड एट 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। उनकी कैपिटल है फिक्स्ड है 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट 9% इंस्टेड ऑफ 10%। 10% के बजाय कितनी दी है बेटा, 9% दी है। तो 1% कम दिया, जो कम दिया वो अब दे दो। 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको क्रेडिट करेंगे, अब डेबिट नहीं करेंगे, वापस नहीं लेना, देना है तो देने के लिए क्रेडिट करो। 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको क्रेडिट कर दो। तो कितना कितना होगा बेटा, 3 लाख का 1% 3,000 रुपये क्रेडिट होगा, 1 लाख का 1% 1,000 रुपये क्रेडिट होगा और 2 लाख का 1% 2,000 रुपये क्रेडिट होगा। और जो टोटल आएगा उसको हम डेबिट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कितना आएगा बेटा, 3 और 3 6,000, 6,000 को 2:1:2 में डेबिट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ कम टू द प्रॉब्लम नंबर 65, मीता एंड उषा। ओके, शुरू करते हैं। मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। ओके, मीता और उषा 2 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट्स को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2015 showed a balance of ₹1,40,000 and ₹1,20,000 रेस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल 2015 को उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस क्या हैं, 1,40,000 और 1,20,000 रुपये हैं। ओके, द ड्राइंग्स ऑफ मीता एंड उषा वर फॉर 15 and 16 32,000 and 24,000 रेस्पेक्टिवली। ड्राइंग्स दे के रखे। ओके, बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। ड्राइंग की गई है, कब की गई है, 1 जनवरी 2016 को। तो ड्राइंग का इंटरेस्ट आप समझ गए ना, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे। ओके, इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन omitted while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2016। बाद में पता चला
कि जब हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं तो हम इन आइटम्स को भूल गए। कौन कौन से आइटम्स को भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना भूल गए, ओहो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% लेना भूल गए, ओके। मीता वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर। जो मीता है उसको कमीशन मिलना है 8,000 रुपये पूरी साल का, वो देना भूल गए। अब सो योर वर्किंग क्लियरली पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी है, ओके। शुरू करें, यस। तो पहले टेबल बनाते हैं अपना एडजस्टमेंट टेबल, जिससे पता चलेगा कि हमें कितना कितना अमाउंट एडजस्ट करना है। नाम है बेटा मीता एंड उषा, एंड टोटल, है ना, ओके। ये वर्किंग नोट है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या देना भूले? हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूले। तो जो हमें करेक्ट देना है, अब जो हमें करेक्शन करना है वो लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, नहीं दिया, कितना देना है? 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 1,40,000 का 6% एंड 1,20,000 का 6%। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, 1,40,000 का 6% कितना होगा? 8,400, ओके। और यहाँ पे 1,20,000 का 6% कितना होगा? 7,200। बेटा देना है पार्टनर को, हमने नहीं दिया, अब देने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे। टोटल कितना हो जाता है? 4 और 2 6 और 8 और 7 15, 15,600, ओके। उसके बाद बेटा कमीशन, पहले देने की बात कर लेते हैं। किस पार्टनर को मिलना है कमीशन? मीता को मिलना है फॉर 8,000 फॉर होल द ईयर। 8,000 क्रेडिट कर देंगे, इसको नहीं मिलना, टोटल हो गया हमारा 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम चार्ज करना भूल गए, लेना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा पार्टनर से वसूली जाती है, ली जाती है, और लेने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती है या नहीं होती? यस, डेबिट होती है। तो हमें लेना है तो डेबिट करेंगे हम, कितना परसेंट बेटा? 6%। कैलकुलेट कर लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले पार्टनर की है, कितना है? 32,000। 6% आप लगाएंगे एंड फॉर 3 मंथ्स। यस और नो? तो सॉल्व कर लीजिए। $480। ऐसे ही दूसरे पार्टनर की कैलकुलेट करेंगे, उनका कितना हो जाता है? 24,000। 24,000 का 6% फॉर 3 मंथ्स। इनका भी, क्योंकि दोनों पार्टनर्स ने जनवरी में ड्राइंग किया है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं ड्राइंग्स पर। तो इनका कितना हो जाता है बेटा? 360। तो इनको 480 बेटा वापस लेना है, डेबिट करेंगे, और यहाँ पर भी 360 डेबिट किया जाएगा। और यहाँ पर टोटल कितना हो गया? 4 और 3 7 और 1 840 रुपये। तो ये डेबिट है, यहाँ पर डेबिट है, माइनस में लिखेंगे इस फिगर को। तो कितना आता है बेटा? टोटल करेंगे एक बार, ओके। 16,000, तो 15,920 रुपये क्रेडिट का। यस और नो? हम सारे करेक्ट आइटम्स का टोटल कर रहे हैं, क्रेडिट वालों को ऐड करके उसमें से डेबिट का जो आइटम है वो हमने लेस कर दिया। यस और नो? ऐसे ही ये कितना होगा? 16,400 में से 480 लेस करेंगे तो 15,920, और इसका टोटल करते हैं, कितना होगा? 6,840। दिस विल बी ऑफ क्रेडिट। यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 15 और 8 23, तो 22,760। क्रॉस चेक कर लेते हैं।
60, 8, 9 और 8 17, 7 हासिल 1, 15 और 6 21 और 1 22। ओके है अपना, ठीक है। अब हमने रॉन्ग क्या कर दिया, रॉन्ग हमसे क्या हुआ बेटा, जो 22,760 रुपये हमें इस तरीके से एडजस्ट करने थे, ये 22,760 रुपये हमने इनके रेशो में, रेशो क्या है 2:3 में डिवाइड कर दिए थे, बिना किसी इन सब प्रोविजंस को अप्लाई किए हमने इस 22,760 रुपये को इनके रेशो में बांट रखा था, जो अब हम वापस ले लेंगे। ठीक है, आप एडजस्ट करके जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। ओके बेटा, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। पिया एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। पिया और बीना दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स को 3:2 में डिवाइड करती हैं। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2016। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000, बैलेंस शीट देके रखिए। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। द प्रॉफिट ₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो हमें बैलेंस शीट देके रखी है वो क्लोजिंग डेट की देके रखी है, और जो कैपिटल्स भी हैं वो क्लोजिंग डेट की है। तो हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। और ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद, ओपनिंग कैपिटल आपको निकालना आता ही है ना, क्योंकि हमने 11th क्लास में कौन सा चैप्टर है वो, सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उसमें भी सीखा था। और फिर जब 12th क्लास में आए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है, तो उसमें भी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया है। और फिर भी मैं आपको बता दूं, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉ माइनस प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो एडजस्ट करने के बाद आएगा वो हमारी क्या होगी बेटा, ओपनिंग कैपिटल। और उसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है, केवल इसमें इतना सा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 68। द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली who have been sharing profits in the ratio 2:2:1 have existed for same year. Ali wants that he should get equal share in the profits with Harry and Porter. Okay, and he further wishes that the change in the profit sharing ratio should come into effect retrospectively. Retrospectively का मतलब होता है बेटा पिछली किसी डेट से। Okay, वर फॉर 3 years, यानी कि 3 साल का जो प्रॉफिट उनका 2:2:1 में बढ़ चुका है, अब वो इक्वल बढ़ना है। पहले उनका रेशो 2:2:1 था, अली को 1/5 शेयर मिलता था। अली कहता है कि भाई मुझे भी इक्वल शेयर चाहिए, और कब से चाहिए, पिछले 3 साल से। तो अब क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है हमसे 2:2:1 में जो बांट दिया है, उसको 2:2:1 में डेबिट करेंगे, और जो नया रेशो है इक्वल 1:1:1 में क्रेडिट करके हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर देंगे। मैंने आपको पिछले सेशन में क्वेश्चन नंबर 59 कराया था, उस 59 की तरह है ये क्वेश्चन। ओके, 59 रेया, मोना एंड निशा वाला, उसी की तरह के क्वेश्चन है, करिएगा। Question number 69. On 31st March 2018, after closing the accounts, the capitals of PQR, after closing the accounts capital देके रखी है, means closing capital देके रखी है, तो OVO है, हमें opening capital निकालना पड़ेगा। P, Q and R stood in the books of the firm 40, 30 and 20 respectively. Subsequently, it was discovered that the interest on capital at 5% been omitted. Okay. Profit for the year ended 31st March 2018 amounted to 60,000. The partners drawing had been P 10,000, 7,500 and 4,500. The profit sharing ratio कर सकते हैं बिल्कुल इसी की तरह से। ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमने किया है, इट इज़ नीता एंड ऊषा, क्वेश्चन नंबर 65 में। यहाँ पे एक कमीशन नाम का पॉइंट एक्स्ट्रा था, ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करना इसमें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 69 में नहीं है, बिल्कुल इसी की तरह से होगा। इसमें बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा था कमीशन वाला, उसको छोड़ देंगे, बाकी सारा क्वेश्चन आप कर लोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 70।
पढ़ते हैं इसको। A, B and C were partners. Their capitals 30,000, 20,000, 10,000 respectively. According to the partnership, they were entitled to an interest at 5% per annum. In addition to B, also entitled to draw a salary of 500 per month. C was entitled to a commission of 5%. Not a big task. कीजिएगा अपने आप। 71, 72, 73 ये आपसे कीजिए। 74 देख लेते हैं एक बार। 74 द कैपिटल्स ऑफ A, B and C as on 31st March 2018 amounted to 93,30,000 and 6,60,000 respectively. The profits amounted to 1,80,000 for the year ended 31st March 2017-18 was distributed in the ratio 4:1. After allowing interest on capital at 10% per annum during the year, each partner withdrew. तो हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कुछ इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो पॉइंट ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% दे दिया है वो कितना है? 10% की जगह 12% होना चाहिए। 2% कम दिया है, 2% और दे देंगे, ओके। और प्रॉफिट रेशियो में उसको डेबिट कर देंगे, जो भी आएगा। आसान है, कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस सेशन में इतना ही। और अब भी स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, तो मुझे कमेंट कीजिए। आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।